हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विजडम IQ 247 के डेली रोज करंट अफेयर्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज है 2 अगस्त। 2 अगस्त का करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स है आपकी यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एस सीपैट, बीपीएससी और ऐसे ही जो अन्य परीक्षाएं हैं जिनमें समसामयिक घटनाक्रम महत्वपूर्ण होता है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स ही नहीं, साथ ही उसके क्वेश्चन और इसके साथ ही हम जो है यहाँ पर स्टैटिक जीके का भी समावेश करते हैं, जो कि आपकी एग्जाम यानी कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला जो है करंट अफेयर्स क्या है। तो 1 अगस्त को जो है विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है फेफड़ा दिवस का? क्योंकि फेफड़ों के कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। समय पर जांच एवं उपचार को प्रोत्साहित करना है और धूम्रपान एवं अन्य जोखिम कारकों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व फेफड़ा दिवस। कुछ अन्य दिवस हैं, उनको भी देख लेते हैं पहले। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, और इसकी थीम क्या है? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को, थीम क्या है? सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, थीम क्या है इसकी? स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को, थीम है इसकी प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, और थीम है इसकी युवाओं को न्यायपूर्ण और आशापूर्ण भविष्य के लिए सशक्त बनाना है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, थीम है इसकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी की रक्षा और जलवायु के लिए प्रगति। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये दे रखा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। साथ ही इसकी जो थीम है, यानी कि 2026 में जो इसकी थीम क्या रखी गई है, उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप जो है इसको इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है राष्ट्रीय पीएम किसान योजना का विस्तार जो है कब तक के लिए किया गया है? तो इसका विस्तार जो है 2026 से 2031 तक, यानी कि 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका कुल परिव्यय कितना होगा? 3.15 लाख करोड़ उसका परिव्यय होगा। और जो पात्र किसान है उनको जो है 6,000 रुपए प्रति वर्ष डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। योजना प्रारंभ कब हुई थी? ये हुई थी 24 फरवरी 2019 को। ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रश्न क्या है कि पीएम किसान योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो पीएम किसान योजना को बढ़ाया गया है 5 वर्षों के लिए। अगला न्यूज है उसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय समुद्र मंथन योजना के बारे में है। तो कैबिनेट ने जो है समुद्र मंथन यानी कि नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका कुल परिव्यय कितना होगा? 84,084 करोड़ रुपए जो है इसका कुल परिव्यय होगा। उद्देश्य क्या है कि गहरे समुद्री क्षेत्रों में तेल और गैस का अन्वेषण करना। तेल गैस का अन्वेषण करना, ये उद्देश्य जो है आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रखिए। और मंत्रालय कौन सा है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। प्रश्न क्या है इसमें कि समुद्र मंथन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑफशोर तेल गैस अन्वेषण, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY के बारे में एक न्यूज आती है, और इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना जो है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ये योजना है। और इसका कुल बजट कितना है? 5,070 करोड़ रुपए है, और इसको जो है कैबिनेट में ने मंजूरी दे दी है। तो ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही अगर इसका हम लक्ष्य की बात करें तो देश के जलाशयों और जल निकायों में 5,000 मेगावाट की 33 सौर फोटोवोल्टिक जो परियोजना है उनको विकसित करना इसका लक्ष्य है। अगर ये कब से कब तक रहेगी? तो 2026-27 से 2031-31 तक ये योजना रहेगी। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है PMSSY के तहत कितनी फ्लोटिंग सोलर क्षमता का लक्ष्य रखा गया है? तो कितनी रखा गया है? 5,000। देखिए 5,000, ठीक है। चलिए अगली न्यूज देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। खेलो इंडिया जो योजना है इसके बारे में है। इसमें क्या है कि संशोधित खेलो इंडिया योजना एवं राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए 36,441 करोड़ रुपए जो है स्वीकृत किए गए हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2018 में। अवधि कब से कब तक है? 26-27 से 30-31 तक है। लक्ष्य क्या है इसका कि स्कूल और गांव स्तर से लेकर ओलंपिक स्तर और प्रशिक्षण सुविधाएं और प्रतिभा का जो है विकास मार्ग तैयार करना है। इसमें क्या होता है कि खिलाड़ियों को आधुनिक खेल विज्ञान, तकनीकी पोषण और उच्च स्तरीय मेंटरशिप को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है।
और प्रश्न किस तरह से बनेगा देख लीजिए। संशोधित खेलो इंडिया योजना का कुल परिव्यय कितना है? तो कितना है? 36,441 करोड़ रुपए। 36,441 करोड़ रुपए जो है इसका कुल परिव्यय है। अगला देखते हैं, खेल से ही संबंधित है। अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 85 टेस्ट, 90 ओडीआई और 20 टी20 जो है मैच खेले हैं। 2020-21 वाटर गावस्कर ट्रॉफी में भारत के विजयी कप्तान रहे हैं ये। और अगर इनसे प्रश्न पूछा जाता है तो किस तरह से पूछा जाएगा कि अजिंक्य रहाणे ने कितने टेस्ट मैच खेले हैं? तो इन्होंने कितने टेस्ट मैच खेले हैं? 85। एक देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 जो है ये पारित कर दिया है संसद ने। और अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि वंदे मातरम को स्टैच्यूरी संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी कि वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। और वंदे मातरम से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके है उसको समझ लीजिए कि 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। इसके रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। और ये किस पुस्तक में है? आनंद मठ में से लिया गया है 1982 में। इस अगर में पूछा जाए कि कुल कितने पद हैं तो इसमें 6 पद यानी कि स्तंभ है। और इसका प्रथम गायन कब किया गया था? इसका प्रथम गायन 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर, जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने गाया था। प्रश्न किस तरह का बनेगा इसमें देख लेते हैं कि संशोधन विधेयक 2026 द्वारा किससे कानूनी संरक्षण दिया गया है? तो किसे दिया गया है? वंदे मातरम को। ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं, सतत विकास रिपोर्ट एसडीजी इंडेक्स 2026 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जो इसको देख लीजिए। भारत ने 167 देशों में 94 स्थान प्राप्त किया है, किसमें? एसडीजी इंडेक्स में। और इसका कुल स्कोर कितना है? 68.3 और आउट ऑफ 100 रहा है। और बस 2025 में 99 स्थान पर था। और सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन है अगर हम देखें तो ये वैश्विक एसडीजी सूचकांक में भारत की अब तक की सबसे अच्छी रैंकिंग मानी जा रही है। जारीकर्ता यानी कि इसको जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो सूचकांक है 17 सतत विकास लक्ष्यों और 2030 एजेंडा के प्रति जो है दिशा में देशों के प्रदर्शन को मापने का कार्य करता है। शीर्ष जो है देश देख लेते हैं, फिनलैंड जो है फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे स्वीडन है और थर्ड नंबर पर डेनमार्क है। प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक कितनी है? 94। अंतरराष्ट्रीय जो खबर है इसको देख लेते हैं कि भारत ने भूटान के लिए 4000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा कर दी है। और अगर हम भूटान की राजधानी की बात करें तो थिम्फू है। और मुद्रा इसकी क्या है? न्यूगुट्रम जो इसकी मुद्रा है। प्रधानमंत्री शेरिंग तवांगे हैं। और राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राजाध्यक्ष वहां के राजा कौन है? ये हैं जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। भूटान जो है भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन-कौन से राज्य हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है इनसे सीमा इसकी लगती है भूटान की। भारत और भूटान के बीच कुल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वह कितने किलोमीटर की है? 699 किलोमीटर की है। प्रश्न क्या है? भारत ने 4000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट किस देश के लिए घोषित की है? तो ये किसके लिए की है? भूटान के लिए की है। पर्यावरण से संबंधित है प्रश्न। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत की तितलियों एवं पतंगों की आधिकारिक एवं विस्तृत कैटलॉग जारी की है। अगर हम बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की तो ये हुई है 1916 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज भी, जिसमें आपसे पूछ लिया जाएगा स्थापना, मुख्यालय या फिर जो है स्टेटमेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। करंट में अगर कोई न्यूज रहती है तो हो सकता है उसका जो है स्टैटिक जीके भी पूछा जा सके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टैटिक जो उसका इम्पोर्टेंट है उसको शामिल किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए, क्योंकि डेली हम करंट अफेयर्स की वीडियो लाते रहते हैं। तो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत में लेपिडोप्टेरा की आधिकारिक कैटलॉग किस संस्था ने जारी की है? तो ये जारी की है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, यानी कि जेडएसआई ने। तो इस तरह से जो है हमारी सारी करंट अफेयर जो है समाप्त होती है। और ये जो करंट अफेयर्स है काफी महत्वपूर्ण है, आप जो है इसको लिख लीजिए कहीं पर और बार बार वीडियो को देखकर अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पीडीएफ दूं तो कमेंट बॉक्स में जो है पीडीएफ लिखें, तो मैं आपको जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा।
और आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।